बलिदानी आशीष कुमार को हजारों लोगों ने दी अंतिम विदाई, हर आंख हुई नम। अरुणाचल में ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सैन्य वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से बलिदान हुए आशीष कुमार के अंतिम दर्शनों के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। गुरुवार सुबह 6:12 पर पार्थिव देह पांवटा पहुंची। इस दौरान जमकर बारिश होती रही। पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए भरली गांव लाया गया। बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। गिरिपार में जगह जगह अंतिम दर्शन के लिए लोग सड़कों पर उमड़े। इसके बाद पार्थिव देह को भरली से स्वर्गधाम यमुना घाट पांवटा साहिब लाया गया। यहाँ लोगों ने नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी। सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय, आशीष अमर रहे के नारे लगाए। आशीष के दोनों भाइयों ने मुखाग्नि दी। इस दौरान एसडीएम पांवटा गुंजीत सिंह चीमा, एएसपी अदिति सिंह, तहसीलदार ऋषभ शर्मा, पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग, सैनिक कल्याण बोर्ड सिरमौर के उप निदेशक मेजर दीपक धवन, भूतपूर्व सैनिक संगठन पांवटा सिलाई इकाई अध्यक्ष करनैल सिंह, उपाध्यक्ष नरेंद्र ठुंडू व पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने आशीष कुमार को पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम सुक्खू बोले, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का 2025 के अंत तक निर्माण होगा पूरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सचिवालय में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोलन के नालागढ़ में निर्माणाधीन 1 मेगावाट क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए निविदा शीघ्र आवंटित की जाए और वर्ष 2025 के अंत तक प्लांट के निर्माण कार्य को पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भूस्खलन से राज्य में 135 सड़कें ठप, 132 बिजली ट्रांसफार्मर व 54 जल आपूर्ति स्कीमें भी बाधित। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का कहर लगातार जारी है। राजधानी शिमला में सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। मानसून सीजन के दौरान प्रदेश के मौसम में बड़ी ठंडक के बीच गुरुवार को रोहतांग में हल्का हिमपात हुआ। जगह जगह भूस्खलन के चलते गुरुवार सुबह 10 बजे तक राज्य में एक नेशनल हाईवे सहित 135 सड़कें यातायात के लिए ठप थी। एक पुल भी बाधित है। राज्य में 132 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हैं। इससे कई भागों में बिजली आपूर्ति ठप है। इसके अतिरिक्त 54 जल आपूर्ति स्कीमें भी ठप पड़ी है। सबसे ज़्यादा सेवाएं शिमला, मंडी, कुल्लू व सिरमौर जिले में प्रभावित हैं। बारिश के चलते भूस्खलन से निगुलसरी में रामपुर किन्नौर NH5 ठप है। राजधानी शिमला में भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन हुआ। कई भवनों को भी नुकसान हुआ है। लोअर चक्कर में गुरुवार को नेशनल हाईवे 22 पर पूरा दिन भूस्खलन होता रहा। इस कारण यातायात ठप रहा। हालांकि शाम को मार्ग छोटे वाहनों की एक तरफा आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शिमला में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश जारी है। राज्य के कई हिस्सों में 4 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 2 सितंबर को कुछ स्थानों पर फिर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। 17 लाख की ठगी मामले में पुलिस को मिली सफलता, नाइजीरियन आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश स्टेट CID के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य खंड मंडी ने एक साइबर ठगी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने 17 लाख रुपए की ठगी के आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मंडी की टीम द्वारा निरीक्षक संजीव कुमार की अध्यक्षता में की गई। इस मामले में एक नाइजीरियन मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसने फेसबुक पर एक जाली ID बनाकर शिकायतकर्ता को ठगा था। आरोपी ने खुद को एक विदेशी लड़की के रूप में पेश किया और शिकायतकर्ता से दोस्ती की। इसके बाद आरोपी ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भारत आकर दिल्ली में कस्टम ऑफिस द्वारा पकड़ा गया है और उसके पास बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा है। इस बहाने से आरोपी ने कस्टम चार्जेस और अन्य विभिन्न प्रकार के शुल्कों के नाम पर शिकायतकर्ता से कुल 17 लाख रुपए की ठगी की। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मंडी की टीम ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को दिल्ली में दबिश देकर गिरफ्तार किया और उसे न्यायालय बिलासपुर में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है और लोगों को ऐसी ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू सहित मंत्री व CPS नहीं लेंगे 2 महीने का वेतन व भत्ते, सदन में किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय स्थिति बिगड़ती जा रही है और कर्ज 90,000 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है।
ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कड़े फैसले लेने की बात कही है और उन्होंने खुद मंत्रियों और मुख्य संसदीय सचिवों के साथ अगले 2 महीने तक अपने वेतन और भत्ते नहीं लेने का फैसला किया है। साथ ही विधानसभा के अन्य विधायकों से भी स्वेच्छा से अपने वेतन और भत्ते छोड़कर राज्य के इस संकट में मदद का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में इसका ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजे के बंद होने से भी राज्य को राजस्व में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इससे राज्य को सालाना लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने से भी राज्य की उधार लेने की क्षमता में लगभग 2,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने और अनुत्पादक व्यय को कम करने के लिए प्रयास कर रही है, परंतु इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। उधर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने वेतन भत्ते छोड़ने की सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि घोषणा में वेतन भत्ते छोड़ने नहीं बल्कि विलंबित करने का निर्णय लिया गया है। बेहतर होता कि मुख्यमंत्री सीपीएस, कैबिनेट रैंक व निगमों बोर्डों में खड़ी की गई फौज को हटाकर फिजूल खर्ची को कम करते। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब करने में कांग्रेस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। गिरिपार की बेटी प्रीति ने पास की मिलिट्री नर्सिंग की परीक्षा, छोटी सी उम्र में चौथी बड़ी सफलता। सिरमौर जिले के संगड़ाह उपमंडल के अवांठा गांव की होनहार बेटी प्रीति ने मिलिट्री नर्सिंग की परीक्षा पास कर भारतीय सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट नर्सिंग बनने का गौरव हासिल किया है। प्रीति की इस सफलता ने सिरमौर जिले का नाम रोशन किया है। यह प्रीति की लगातार चौथी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रीति ने पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा पास की, फिर शिमला के चमियाना में आईजीएमसी के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्टाफ नर्सिंग का पद संभाला। इसके बाद एम्स बिलासपुर में स्टाफ नर्सिंग की परीक्षा पास कर उन्होंने वहां अपनी सेवाएं शुरू की। अब मिलिट्री नर्सिंग की परीक्षा पास कर प्रीति ने अपने क्षेत्र और परिवार का मान बढ़ाया है। प्रीति की प्रारंभिक शिक्षा रूपतारा पब्लिक स्कूल गताधार में हुई और उन्होंने जमा 2 की परीक्षा शिशु विद्या निकेतन नाहन से उत्तीर्ण की। बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई सिरमौर जिले के बड़ू साहिब कॉलेज से पूरी करने के बाद प्रीति ने लगातार 4 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। मंडी की सड़कों पर युवाओं में आक्रोश, दुष्कर्म जैसे अपराध के खिलाफ कड़े कानून की मांग। हमारे देश में पिछले कुछ सालों से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस तरह की घटनाओं में कई बार तो ऐसी दरिंदगी का आलम होता है कि आम आदमी की रूह तक कांप जाती है। यही कारण है कि पूरे देश भर से अब इस तरह के जघन्य अपराधों के खिलाफ कड़े कानून की मांग उठ रही है। इसी कड़ी में वीरवार को मंडी जिला में युवा वर्ग ने सड़कों पर उतरकर दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली और इस अपराध के लिए कड़े से कड़े कानून बनाने की मांग रखी। इस मौके पर युवाओं ने उपायुक्त के माध्यम से केंद्र सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित किया। सराहां में 15 से 17 सितंबर तक होगा वामन द्वादशी मेले का आयोजन। वामन द्वादशी मेला आगामी 15 से 17 सितंबर 2024 तक सराहां में आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर LR वर्मा ने जंजघर सराहां में मेले के सफल आयोजन के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि मेले का शुभारंभ 15 सितंबर को वामन भगवान की पारंपरिक पूजा अर्चना से होगा। इसके पश्चात वामन भगवान की मूर्तियों को पालकी में बिठाकर सराहां बाजार में भ्रमण कराया जाएगा। शोभा यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों व अन्य दलों द्वारा अनेक प्रकार की रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश व देश के अन्य राज्यों के पहलवानों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान तीनों दिन सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों को अधिमान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 17 सितंबर को महिलाओं की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें रस्साकस्सी, म्यूजिकल चेयर, मटका फोड़, मेहंदी इत्यादि प्रतियोगिताएं प्रमुख होंगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।